नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। बात चल रही है चक्रव्यूह की। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस चुका है और उसने अनेक कौरव योद्धाओं को घायल एवं मृत्युलोक से पलायन करवा दिया है। द्रोणाचार्य की योजना अनुसार युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए इस चक्रव्यूह की रचना की गई है। अर्जुन इस युद्ध से दूर हैं, इसलिए द्रोणाचार्य को लगता है कि युधिष्ठिर को बंदी बनाना उनके लिए आसान कार्य होगा। द्रोणाचार्य यह भी जानते हैं कि एक एक योद्धा पांडव सेना का उनकी कौरव सेना पर भारी पड़ सकता है, परंतु वह यह भी जानते हैं कि इस चक्रव्यूह में घुसने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। अगर कोई योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश भी कर गया तो द्रोणाचार्य चक्रव्यूह छोड़कर वो युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। परंतु दूसरी ओर अभिमन्यु के मन में भी यही प्रश्न है कि अगर वह किसी एक योद्धा से उलझा रहा तो हो सकता है कि शाम तक वह उस योद्धा को पराजित न कर पाए या फिर उस योद्धा को इस मृत्युलोक से पलायन न करवा पाए। इसलिए अभिमन्यु ने भी अपने मन में एक चक्रव्यूह की रचना की है। वह अलग अलग योद्धाओं को अलग अलग तरीके से घायल कर रहा है और उन्हें कुछ ऐसे वचन कह रहा है कि वह योद्धा क्रोधित हो जाए, और क्रोध बुद्धि का नाश करती है। क्रोध से भरे हुए योद्धा सिर्फ बदला लेने की सोचते हैं, अपनी योजना पर अमल करना भूल जाते हैं। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए वहां से जा नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार अभिमन्यु ने दुर्योधन पर वार किया था, हो सकता था कि वह युद्ध को उसी दिन समाप्त कर दे। इसलिए द्रोणाचार्य किसी भी हालत में दुर्योधन को अकेला नहीं छोड़ सकते। अब कौरव योद्धाओं के समक्ष एक ही चुनौती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अभिमन्यु का वध किया जाए, और अभिमन्यु के सामने यह चुनौती है कि जितनी देर तक वह लड़ सके उन योद्धाओं को अपने साथ युद्ध के लिए प्रेरित करता रहे और उन्हें ऐसे वचन और ऐसे बाणों से बींधता रहे कि वो उस युद्ध भूमि से दूर जाने की न सोच सकें। और तब युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रश्न तो भूल ही जाइए, वो अभिमन्यु के साथ ही उलझे रहें। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के द्वारा वीर अश्मक पुत्र राजकुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित सी हो भागने लगी। तदनंतर कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, गंधारराज शकुनी, शल्य, भूरिश्रवा, क्रात, सोमदत्त, विविशंति, वृषसेन, सुसेन, कुंडभेदी, प्रतदर्न, वृंदारक, ललित, प्रबाहु, दीर्घलोचन तथा अन्य क्रोध से भरे हुए दुर्योधन ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इन महान धनुर्धर वीरों के चलाए हुए बाणों से अत्यंत घायल होकर अभिमन्यु ने कर्ण को लक्ष्य करके एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो उसके कवच और काय को विदीर्ण करने वाला था। जैसे सर्प बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार अभिमन्यु का छोड़ा हुआ बाण कर्ण के शरीर और कवच को विदीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गया। जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिल जाता है, उसी प्रकार अत्यंत गहरे आघात से व्यथित एवं परेशान होकर कर्ण उस रणभूमि में विचलित हो उठा। फिर बलवान अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित होकर दूसरे 3 पैने बाणों द्वारा सुसेन, दीर्घलोचन तथा कुंडभेदी इन 3 वीरों को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 25, अश्वत्थामा ने 20 तथा कृतवर्मा ने 7 नराजों द्वारा अभिमन्यु को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय इंद्र कुमार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के संपूर्ण अंगों में बाण ही बाण व्याप्त हो रहे थे। वह क्रोध से भरे हुए पाशधारी यमराज के समान शत्रु सेना में विचरता दिखाई देता था। राजा शल्य अभिमन्यु के पास ही खड़े थे, अतः वह महाभाव वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसने आपकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। राजन, अश्ववेता अभिमन्यु के चलाए हुए मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल होकर राजा शल्य रथ की बैठक में धम्म से बैठ गए और मूर्छित हो गए। यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा घायल किए हुए शल्य को इस प्रकार भय से देखते हुए द्रोणाचार्य के देखते देखते उनकी सारी सेना रणभूमि से भाग चली। जो सेना एक चक्रव्यूह में बंधी हुई थी वह तितर बितर हो गई। एक सेना जिसे एक सुयोजित तरीके से आगे बढ़ना था, वह इधर उधर भागने लगी। महाबाहु शल्य को अभिमन्यु के स्वर्ण में पैने बाणों द्वारा व्याप्त हुआ देख आपके सभी सैनिक सताए हुए मृगों की भांति जोर जोर से भागने लगे। देवताओं, पितरों, चारणों, सिद्धों तथा यक्ष समूहों एवं भूतलवर्ती भूतल समुदायों से प्रशंसित होकर युद्ध विषयक सुयश से प्रकाशित होने वाला अभिमन्यु धृत की धारा से अभिषिक्त हुए अग्निदेव के समान अत्यंत शोभा पा रहा था। नमस्कार दोस्तों, अगले अंक में बताऊंगा कि अभिमन्यु ने किस किस और योद्धा से युद्ध किया और किस प्रकार द्रोणाचार्य की युधिष्ठिर को बंदी बनाने की इस
इच्छा पर अंतिम वार किया। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।